बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस खुशूसी नशिस्त में आपका इस्तकबाल है। बच्चों की तरबियत और तालीम के ताल्लुक़ से आज हम आपसे कुछ बात करें। तंजीम कौम की मंजूर है अगर बच्चों से पहले माओं को तालीम दीजिए। पेरेंटिंग वर्कशॉप एक फुल टाइम जॉब है। ये लाशऊरी तौर पर माँ बाप के जहन में कंटिन्यूसली चलता है। हमारी हर माँ बच्चों में हर माँ एक इरादा अता करती है, एक हौसला, और बाप उस हौसले और इरादे को मुकम्मल करने के लिए अपनी ज़िंदगी लगा देता है अपने बच्चों के लिए। तो बच्चों की तरबियत के लिए हमें देयर आर 3 लेवल्स। पहले इस बात को हम समझते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। पहली लेवल है कि 3 लेवल्स ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। ये जो हम देख रहे हैं, ये रैपो, ये हम आहंगी जिसे कहते हैं। बच्चों के साथ हम आहंगी जब तक नहीं होती, हम पेरेंटिंग का हक अदा नहीं कर सकते। मेल जोल आज की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में ये रैपो बहुत अहमियत रखता है। उसके बाद रिलेशनशिप, ताल्लुकात कैसे हैं, रिश्ते। और चूँकि इस बारे में इसलिए बोलना पड़ रहा है कि पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है। इन पे बात करना वक्त की ज़रूरत है। उसके बाद बॉन्डिंग, ताल्लुकात, आपका बॉन्डिंग उनके साथ कैसा है। ये तीनों लेवल में आप गौर कीजिए कि आप अपने बच्चों के साथ किस तरह का रेपो रखे हुए हैं, ताकि वो आपसे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकें। किस तरह के रिलेशनशिप हैं जो प्रॉब्लम को ध्यान दे सकें। और बॉन्डिंग, ताल्लुकात, रिश्ते, जहाँ रिश्ते मजबूत होते हैं वहीं से आपकी बच्चों की एक मुकम्मल बच्चों का हक अदा होता है। और इस ज़माने में बहुत कुछ हम जानते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते वो सारी चीज़ें। देखिए, बॉन्डिंग या ये 3 लेवल पे हम बात करते हैं। हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी भर रहें। ज़िंदगी भर रहना, लेकिन सुबह शाम तो नहीं रह सकते, एक बीच में गैप आता है। तो रिश्ते या बॉन्डिंग या ये रैपो कब बनता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम हालात के वजह से अपने रिश्तों को दूर भी रखना पड़ता है, घर से दूर भी रहते हैं, लेकिन जब हम मिलते हैं अपनों से, अपनी माँ से, अपने बाप से, तो अगर आप सफ़र से लौटे हैं तो एक एक चीज़ शेयर करते हैं कि वहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद यूँ हुआ। ये शेयर करना एक दूसरे के प्रॉब्लम, और बच्चों को सुनना, बच्चों की प्रॉब्लम सुनने की कोशिश करना, उनसे आई कांटेक्ट रखना। क्योंकि बच्चों के भले ही हम प्रॉब्लम सॉल्व न कर पाए या हम नहीं कर सकते होंगे, सुन तो सकते हैं। कई बार सुनाने से ज़्यादा सुनना सबसे अच्छी तरबियत है। और इस सिलसिले में हमने एक पेपर बनाया है, एक सिंपल पेपर। इम्तिहान देना होगा वालिदैन को कि अपने वो बच्चों की तरबियत किस अंदाज में करते हैं, क्या वो सारी चीज़ें वो कर पाते हैं। 5 पेपर आज हम आपको यहाँ बता रहे हैं, और हर पेपर में तकरीबन 5 क्वेश्चन है, 20 मार्क का एक सवाल। वो सवाल आप सुने, ज़हन नशीन कर लें या लिख लें। हम बात करते हैं उसकी। पहला पेपर है मज़हब, रिलीजन। ये जो पेपर है, इसमें पहला सवाल है कि
क्या आप अपने बच्चे को दीन की बुनियादी तालीम या बुनियादी बातें बताते हैं? ये सवाल आपके लिए है, इसको नोट कर लें। इसके 20 मार्क हैं। आप खुद का तज्जिया कीजिए, ख़ुद पे गौर व फिक्र कीजिए। इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में आप ये बातें बता पाते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए 20 में से? 20 मार्क में से आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए? 20 मार्क यहाँ है, इसमें से आपको कितने मार्क मिलने चाहिए? सॉरी, बीस मार्क का एक सवाल है, इसमें से आप कितने मार्क अपने आप को तय करते हैं? थोड़े लम्हा भर सोचिए इस बात को। उसके बाद दूसरा सवाल है इस्लामी तारीख़, सीरतुन नबी, क़िससुल अंबिया कराम के बारे में। आप अहम शख्सियात को क्या हम सुनाते हैं, उनको पढ़ने की तरगीब देते हैं? क्योंकि मादरी ज़ुबान के ख़त्म होने की वजह से, या ख़त्म होती जा रही है, ख़त्म नहीं हुई, माफ़ करना, जिस तरह से ज़ुबानें कट रही हैं, हमारी सारी तारीख़ हमारी मादरी ज़ुबान में लिखी हुई है, और जिस तरह का चलन पैदा हो रहा है, हालांकि हम जानते हैं जो कौमें अपनी ज़ुबान कटवाती हैं उनकी नस्लें की हैसियत कटी हुई पतंग की तरह होती है। लेकिन अब आपके बस में ये तो है कि तरबियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, क्या इस्लामी तारीख़ और अहम शख्सियात या इनके बारे में पढ़ने की आप तरगीब देते हैं? इसके भी 20 मार्क हैं साहब। आपको कितने मार्क मिलते हैं आप तय कर लीजिए। उसके बाद तीसरा है उम्र के लिहाज से नमाज की तरगीब देते हैं आप? नमाज की पाबंदी के लिए बोलते हैं? ये तरबियत का एक हिस्सा है। आप बोलते हैं तो किस हद तक बोलते हैं, आपको इसमें कितने मार्क मिलना चाहिए, आप अपने हिसाब से खुद ही जज करें। आप खुद ही मुमतहिन हैं, 20 मार्क इसके भी हैं। चौथा सवाल है कि आप खुद नमाज के पाबंद हैं? इसके लिए भी साहब 20 मार्क हैं। उसके बाद अपने बच्चों को किताबें पढ़ने देते हैं? ये 5 क्वेश्चन है, सबके 20 मार्क्स हैं। इसको जब फुर्सत मिलेगी इत्मीनान से इसको सॉल्व कीजिए और ख़ुद को आपको आंसर मिलेगा कि आप इस इम्तिहान में पहले पेपर में कितने मार्क्स आपको मिल चुके हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पेपर पे आते हैं, उसका नाम है तरबियत। अब ये ट्रेनिंग, पहला सवाल है क्या आपने अपने बच्चे की ज़िंदगी का मकसद तय किया है? क्या आपने अपने बच्चे की ज़िंदगी का मकसद तय किया है? आप खुद सोचें। और इसके लिए भी साहब ये दूसरा पेपर शुरू हो चुका है, इसके लिए भी 20 मार्क में से आप कितने मार्क के अहल हैं ये आपको तय करना है। क्या आप अपने बच्चे की ज़िंदगी का मकसद तय किया है आपने कि क्या बनेगा? जाहिर है इस पे हम बाद में बात करेंगे कि क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए और क्या होना चाहिए। दूसरा सवाल है क्या आप अपने बच्चे को हमेशा सच बोलना सिखाते हैं? इसके भी 20 मार्क हैं साहब। आप तय करें, आप माँ तय करे और बाप तय करे, दोनों के अलग अलग पेपर हैं। आप तय कर लें कि आपको इसमें से कितने मार्क्स मिलने चाहिए। तीसरा है कि आप ज़िंदगी और मुश्किल हालात से मुकाबला करने की हिम्मत दिलाते हैं बच्चों को। मौजूदा जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ बच्चा महसूस करता है, बच्चे जब समझने लगते हैं आज के पस मंज़र में ज़िंदगी को लेकर या उसके मुश्किलात या माहौल को लेकर मुकाबला करने की आप
नेगेटिव जोन में पॉजिटिव बातें बताते हैं, मतलब हिम्मत दिलाते हैं, इसके भी 20 मार्क हैं। चौथा है बड़ों का अदब करना सिखाते हैं। इसमें तो ज़्यादा मार्क मिलने चाहिए आपको, है ना। आप डिसाइड करें कि कितने मार्क्स। घर में बुज़ुर्गों की इज़्ज़त, दादी की इज़्ज़त, दादा की इज़्ज़त, रिश्तेदारों की इज़्ज़त, इस ताल्लुक़ से बड़ों का अदब करना सिखाते हैं। मामूली बातें हैं, पर ये हमारे तरफ से होनी चाहिए, इसमें तज़किरा होना चाहिए। और पांचवा है अपनी चीज़ों को गरीब या ज़रूरतमंदों में बांटने की तरगीब देते हैं आप। छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी शख्सियतें बनती हैं। इसके भी 20 मार्क हैं। ये तो हो गया, ये 2 पेपर आपने देख लिए। अब हम तीसरा पेपर की तरफ दौड़ते हैं, चलते हैं। मोहब्बत। भाई मोहब्बत ये तो सबसे बड़ी नेमत है, आपसी मोहब्बत, जिसे हम इस पे बात कर चुके हैं। पहला सवाल है, क्या आप अपने बच्चों को लोरी या कहानी सुनाते हैं? मतलब बचपन से लेकर, ये हर एज के लिए ये पेपर है। क्या आप अपने बच्चों को लोरी सुनाते हैं? 20 मार्क में से आप कितने दे सकते हैं? फिर दूसरा है, बच्चों की कामयाबी पर क्या आप फौरी खुशी का इज़हार करते हैं? ये छोटी छोटी बातें हैं, बच्चों की नफ्सियात को मद्देनज़र रखकर ये चीज़ें यहाँ बयान की जा रही हैं। इसके भी 20 मार्क हैं। तीसरा, अपनी मसरूफियत में से रोज़ाना एक मुकर्रर वक्त बच्चों के लिए निकालते हैं। मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में सबसे रिश्तों का बिखरना इसी के सबब होता है साहब। हम अक्सर वर्कशॉप में कहते हैं कि अपने बच्चों को कम से कम रोज़ाना 3 मिनट तो दिया कीजिए। सुबह 3 बार 3 मिनट, 9 मिनट आप चेंज पाएंगे बच्चों में। तो कितना वक्त देते हैं? मिनिमम 3 मिनट्स, 3 बार मतलब 9 मिनट। 3 मिनट के 13 मिनट भी हो सकते हैं, 3 मिनट के 30 मिनट भी हो सकते हैं, अप टू यू। तो इसमें अपनी मसरूफियत में से रोज़ाना एक मुकर्रर वक्त बच्चों के लिए निकालते हैं। 20 मार्क इसको भी देने हैं। अपने बच्चों की सारी बातें सुनने के लिए क्या आप वक्त निकालते हैं? उनको सुनना, ये 3 लेवल पे जो हमने बात की, सुनेंगे तभी तो सुना पाएंगे, उनको समझेंगे, उनको समझना, बच्चा बनकर मसाइल को समझना। जब तक हम बच्चे के जहन तक नहीं पहुंच पाते, उसको समझ में नहीं पाते, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अपने बच्चे की सारी बातें सुनने के लिए क्या वक्त निकालते हैं? इसको तो 20 मार्क मैंने बता दिए। अब उसके बाद बच्चे के जहन में उठने वाले सवालात को जानने की आप कोशिश करते हैं। उसके जहन में क्या सवालात उठ रहे हैं, वो किन हालात से गुजर रहा है। हर सवाल अपने आप में एक बहुत अहम है, जो शख्सियत साजी के लिए। देखिए, शख्सियत खरीदी नहीं जा सकती, शख्सियत के लिए वक्त देना पड़ता है। लोग, पेरेंट्स शख्सियत को ख़रीदना चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी ज़िंदगी में क्या रोल अदा कर रहे हैं। और इसके बाद इसको भी 20 मार्क हैं। मैं धीरे धीरे इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन भी कर लें या ज़हन नशीन कर लें, और सीरियसली कभी भी बैठकर इमीडिएट मार्क्स न दें, इत्मीनान से दें, फुर्सत से दें, या जहन में बात रखें। आपको एग्ज़ाम देना है, मुम्तहिन भी आप ही हैं, एग्ज़ामिनर भी आप ही हैं, आप ही चेक करना है, और आप ही को मालूम होगा कि मुझे कितने नंबर मिले हैं, और मैं 35 लिया हूँ या 60% लिया हूँ या 100% लिया हूँ। अब उसके बाद हम
चौथे पेपर पे आते हैं। ये 5 सवाल, हर पेपर 100 मार्क का है, 20-20 मार्क, मैं बार बार कह रहा हूँ। कुर्बानी, सेक्रीफाइस। हर वालिदैन अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं कि बच्चों को उसका एहसास भी नहीं होता कि वो क्या कुर्बानी दे रहे हैं। मोहब्बत दिल और दिमाग में रहने की बात नहीं है साहब। मोहब्बत दिल में बहुत है, दिमाग में बहुत है। मोहब्बत मांगती है इजहार, इकरार, वक्त, साथ, ये 3 बॉन्डिंग, रैपो, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें उसी पर ये मोहब्बत, सेक्रीफाइस। वरना होता क्या है, आपकी मोहब्बत दिल और दिमाग में रह गई, आपने कभी इजहार भी नहीं किया और बहुत कुछ किया, लेकिन बच्चा समझता है कि जब इजहार नहीं होता तो बच्चा कैसे समझेगा कि आप उसको बहुत प्यार करते हैं। तो सेक्रीफाइस, क्या आपका मकसद बच्चे की ज़िंदगी को कामयाब बनाना तय है? आपने डिसाइड कर लिया है मेरे बच्चे को कामयाब बनाना है। अब कामयाब की डेफिनेशन आपके नज़दीक क्या है? बड़े ओहदे पे पहुँचे, खूब पैसा कमाए, हमने जो तकलीफ़ उठाई आपको नहीं उठाना है, आपको डायरेक्ट कामयाबी ख़रीद कर देना है। कामयाबी है क्या, ये आप पर डिपेंड करता है कि कामयाबी तो मेरे ख्याल से यही हो सकती है, बेटा कुछ भी बन, अच्छा इंसान बन। तो इस ताल्लुक़ से आप अमलन क्या प्लान मंसूबा बना चुके हैं? उसके बाद बच्चे, दूसरा सवाल है, बच्चे की तालीम व तरबियत के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? आपके पास कोई बजट है तालीम के लिए? ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तो हमारे पास खाने पीने के लिए, कपड़े लत्तों के लिए, दिगर ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए भरपूर बजट होता है। आज दिल पे हाथ रखकर अपनी कमाई का वो हिस्सा जो तालीम पर भी खर्च होना चाहिए, तरबियत पर भी खर्च होना चाहिए। कितने लोग हैं, आज एक कंसेप्ट है कि बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, एडवेंचर के लिए भेज रहे हैं, बहुत सारे सोर्सेस अब तैयार हैं, वहाँ जाकर बच्चों को नया तजुर्बा सिखाते हैं। तो उसके लिए अपनी ख्वाहिशत को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं आप? उसके लिए भी 20 मार्क हैं, सबके लिए 20-20 मार्क हैं। तीसरा, बच्चे के स्कूल जाते हैं, उसकी रिपोर्ट हासिल करते हैं। अब ये शऊर तो आ चुका है, तब्दीली आ चुकी है, लोग इस बारे में संजीदा भी नज़र आते हैं। पर आप इनफरादी तौर पर सोचिए, इसमें आपको कितने मार्क्स मिलना चाहिए 20 में से? चौथा है, बच्चा रात देर तक पढ़ाई करता है, क्या आप उसके साथ जागते हैं? ये बहुत अलग सा सवाल है। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जो वालिदैन, ख़ासकर वालिद, मैंने देखा है बच्चा रात भर पढ़ते बैठता है और वालिद पीछे बैठकर उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और बीच में उनकी नींद भी लग जाती है। अचानक देखते हैं बच्चा सो रहा है तो उसको चाय ला कर देते हैं। तो इस ताल्लुक़ से आप कुछ करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। आपको कितने मार्क्स मिलना चाहिए? वो पढ़ाई कर रहा है रात भर जाग कर, आप भी उसके साथ जागते हैं, जितना हो सके उतने मार्क दीजिए। पांचवा है, बच्चे की आला तालीम के लिए क्या आप अपने ज़ेवरात, ज़मीन, जायदाद फ़रोख्त करने के लिए तैयार हैं? ये सवाल का जवाब आप ही को देना है कि इसके लिए आप तैयार हैं। उसके लिए भी 20 मार्क हैं, सबके लिए 20 मार्क हैं। उसके बाद सेक्रीफाइस, कुर्बानी, हर चीज़ के लिए कुर्बानी लगती है साहब, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा और सबसे आखिरी पेपर, हर पेपर के 100 मार्क हैं। पहला सवाल है, क्या आपका अपना कोई टाइम टेबल है? सबसे बड़ी तरबियत बच्चे अपने वालिदैन को देखकर हासिल करते हैं। तरबियत नाम है अमल का।
बच्चा कहीं बाहर से सीख कर नहीं आता, घर से ही सीखता है। तो क्या आपका अपना कोई टाइम टेबल है, टाइम मैनेजमेंट है, खाने का वक्त, घर आने का वक्त, जाने का वक्त, सोने का वक्त, क्या एज़ पर प्लान होता है? उसके लिए 20 मार्क हैं। आप कितने उसके लिए मुनासिब हैं, कितने मार्क्स आपको मिलना चाहिए, यह आप ही को तय करना है। बच्चे की दूसरा सवाल यह है, बच्चे की गलती पर उसे समझाते हैं, नाराज़गी का इज़हार करते हैं या डांटते हैं? ये एक सवाल है। किस अंदाज में आप उसके साथ रैपो रखते हैं या किस तरह से हम आहंग होते हैं, इसके लिए भी 20 मार्क हैं। तीसरा, वक्त की पाबंदी के साथ रोज़ का काम रोज़ करने की बच्चे को आप तरगीब देते हैं। डे टू डे होमवर्क जो आता है स्कूल से, मुझे लगता है ये बहुत कुछ माएँ करती हैं, लेकिन सबसे बुरा हाल है उर्दू मीडियम बच्चों का। वहाँ ये निज़ाम बहुत कम नज़र आता है। बहरहाल ये आपको तय करना है कि इसके भी 20 मार्क हैं। बच्चे के दोस्त कौन कौन हैं ये आप जानते हैं, उनके नाम जानते हैं, ये इस पे भी 20 मार्क हैं। उसके बाद पांचवा है, जो डिसिप्लिन आप बच्चों से चाहते हैं, क्या खुद डिसिप्लिन को अपनाते हैं, इसके भी 20 मार्क। मैंने आपसे अभी जो बातें कही हैं बिल्कुल सिंपल, नॉर्मल, बहुत फिलोसफिकल कुछ भी नहीं है, एक सिंपल बात है। मोहब्बत में खुलूस इखलास होता है, तो हमें ये जज करना चाहिए कि हमारे बच्चों के साथ ये हम इस तरह का, हमारे जहन में कुछ हैं सवालात, क्या हम इसके साथ हक अदा करते हैं? ये आप में एक अवेयरनेस पैदा करेगा। बच्चों की सिर्फ फ़िक्र करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ फ़िक्र करने से कुछ भी हाथ में नहीं आता। आप कई पेरेंट्स बिला वजह फ़िक्र में मुब्तला रहते हैं, परेशान होते हैं, सेट करने के चक्कर में कुछ भी उल्टे सुल्टे काम कर देते हैं। आप बच्चों की फ़िक्र सिर्फ इतनी लीजिए, वो कुछ भी बने, अच्छा इंसान बने, वो काबिल बनेगा तो अपना करियर बना ही लेगा साहब, उसको काबिल बनाइए। और जिन बच्चों को आपकी इस तरह की कुर्बत मिलती है, इस तरह का ये सोच मिलती है, जो जिन बातों पे, जिन सवालों का हमने तज़किरा किया, एक्सपर्ट्स और माहिरीन का कहना है, जिन बच्चों को इस तरह की कुर्बत मिलती है, ऐसे बच्चों में खुद एतमादी, हौसला और कुछ कर गुजरने की ताकत होती है। ऐसे बच्चों में कभी भी एहसास कमतरी नहीं होती, और आप उनकी तकदीर नहीं बना सकते। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं कि वो अच्छे इंसान बने, ईमानदार बने। और ये कब होगा? माहौल से तो सीखेगा बच्चा, अतराफ में जो देखता है, ऑब्जर्वेशन करता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मुझे इसका अफसोस नहीं है, लेकिन डर इस बात का है वो मेरे हर अमल को देखता है, और वही कॉपी करते हैं बच्चे। तो बच्चों के साथ हम डिस्कस करना चाहिए। नए तकाज़े, नए चैलेंजेस आ चुके हैं मार्केट में, दुनिया में, एजुकेशन को लेकर। अब तो एजुकेशन ऐसा भी आ चुका है कि बच्चों से बचपना और बड़ों से सुकून छीनने वाला, और करियर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ ही चीज़ें हैं जिसके पीछे हम दौड़ रहे हों। बहुत एक अंदाजे के मुताबिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 36,000 अपॉर्चुनिटीज़ हैं करियर बनाने के लिए। बच्चों को ये ज़रूर बताइए कि हर वो काम जिसमें पसीना बहता है, अजीम होता है, बड़ा होता है। उसको ये हमको तरबियत भी देनी चाहिए कि जब तक हम दुनिया के इंटरेस्ट के न बने, काम के न बने, हम जब काम के बनेंगे तभी हम अपने कौम के लिए भी एक मुहाफ़िज़ बनेंगे, हम नफ़रतों को कम करने का सबब बनेंगे।
बच्चों को बड़ा विजन दीजिए, बड़ा सोचने दीजिए। उनको बहुत सारे काम आगे जाकर करने हैं, वो उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। ज़िंदगी है क्या, बाहर जो मसाइल होते हैं, मौत क्या है, ज़िंदगी क्या है, ये जो रूटीन के जो मसाइल आते हैं, जो सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें जिसको नहीं देखना चाहिए, उस पर भी घर में डिस्कस होनी चाहिए। हमने बच्चों से बातचीत करने को तालीम समझा ही नहीं। बच्चों से आप अपने जायज़ तजुर्बे जो उनको सिखाना चाहते हैं, आप जिसको आप सच मानते हैं, जिस पर आपका यकीन है, जो आप प्रैक्टिकल करते हैं, उनसे शेयर कीजिए। सिर्फ डिग्री हासिल करने का नाम तालीम नहीं है, वो पीस ऑफ पेपर है। असल चीज़ तो है एजुकेशन, जो घर से मिलता है। तालीम से कहीं बढ़कर तरबियत है साहब। जिस इंस्टीट्यूट में या जिस अदारे, नामोर अदारे में आप अपना बच्चा दाखिल करते हैं उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तो मट्टी का गोला ज़रख़िज़ चाहिए, चिकना चाहिए, लचकदार चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, ताकि मौल्लिम, उस्ताद उसको एक शक्ल दे सके, उसको तराश सके, उसको एक शक्ल देकर उसको डिज़ाइन दे सके। अपना बोझ औरों पर मत डालिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। हर बाप चाहता है लेकिन उसके पास मंसूबा नहीं। माँ बच्चे को कामयाब देखना चाहती है, लेकिन माँ के पास ऐसे हमारे पास पेरेंटिंग वर्कशॉप की तरबियत का सिलसिला नहीं के बराबर होता है। ये हम छोटी सी बात आपके साथ शेयर कर चुके हैं, आप इस पे ध्यान दें, क्योंकि बच्चों को सबसे बेहतरीन तरबियत माँ बाप ही दे सकते हैं। उसके बाद बात आती है उस्ताद की, टीचर की। वहाँ से उड़ान भरेगा, सोचों की उड़ान भरेगा, और यकीनन वो बच्चा, मैं समझता हूँ वो बहुत खुशकिस्मत हैं वो वालिदैन। आँखों की ठंडक जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी, लेकिन अगर ये हमारे नसीब में आता है कि कोई मेरे बेटे और बेटी से ये पूछे, बेटा तुम किसके जैसा बनना चाहते हो, आपको तो पता है कि बच्चे क्या जवाब देते हैं। लेकिन हर पेरेंट्स की ये अंदर से तमन्ना होनी चाहिए, और होती है, वो बता नहीं पाता कि मेरी बेटी और बेटा मेरे ज़िंदगी में कभी ये बोलें, आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? मैं अपनी माँ की तरह बनना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ के आदतें अपने मुझ में डालना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ की तरह बनना चाहती हूँ। मैं अपने बाप की तरह बनना चाहती हूँ। मैं समझता हूँ इससे कामयाब पेरेंटिंग कुछ भी नहीं हो सकती। बहरहाल हमारा काम है सिर्फ कोशिश करना। ज़रूरी नहीं है, बगैर दुआएं तो आप करते ही हैं। हमारे हिस्से में सिर्फ कोशिश है, उसको कामयाब करना अल्लाह के हाथ में है। अगर ऐसा होता, हमारे पास इसकी मिसालें हैं, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद नाफरमान नहीं होती, या फिर फ़िरौन की बीवी ईमान नहीं लाती। हमारे ज़िम्मे जितना काम है उतना कीजिए, बाकी उसकी ज़िंदगी है। हवा के रुख पे रहने दो, ये चलना सीख जाएगा। ये बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। हमने कोशिश की मुख्तसर वक्त में आपसे बात करने की। मैं शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का, उनकी तमाम टीम का मैं मशकूर हूँ। हमने पिछले 11 नवंबर से ये सफ़र शुरू किया था, और ये सफ़र 11 नवंबर से हमने शुरू किया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और उसके बाद वेस्ट बंगाल होते हुए हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और आखिरी आज का हमारे इस टूर का 64वां दिन है, 64 डेज़। ये वी आर लकी, हम खुशकिस्मत हैं कि ये सफ़र हमारा बहुत ही कामयाब रहा।
और सोने पे सुहागा इसका इख्तिताम शाहीन की सरज़मीन ये तारीख़ी शहर बिदर में होने जा रहा है। आज हमारा ये सफ़र यहाँ के लिए इख्तिताम को पहुँचा है। सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, सफ़र जारी है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।